प्रशासन मुर्दाबाद। मैं मेरी बात रख पर ये पूरा मामला हो समिति लिखित में दिया, क्या लिख के दिया मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। कोई चीज पर्दे पीछे नहीं होनी, सब सामने होनी है। मैं बलवीर सिंह काला की जिला संघर्ष समिति का संरक्षक हूँ। इन्होंने लिखा है, श्रीमान अध्यक्ष महोदय, SC/ST अत्याचार विरोधी जिला संघर्ष समिति झुंझुनू, FIR नंबर 365/2025। इस महोदय, सादर निवेदन है कि मेरी बहन टीना नेगवाल की हत्या कर दी गई है। इसमें दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी करवाने में हमारी मदद करें। ये जो हमारी बेटी का जो मर्डर हुआ है और जो पुलिस वाले सुन लें, CID CBI के आदमी सुन लें और पुलिस वाले अपने खुफिया तंत्र आप भेज रखा है, फिर और सुन लें कान खोल के आप। इसमें जिस तरह से ये बच्ची की हाइट जो थी करीब 5.5 ऊपर है, एक 4 फुट का बच्चा उसका मर्डर नहीं कर सकता। इसमें 5-6 आदमी और हैं और उनके सबूत हमें मिल गए, वो पुलिस को हम देने वाले जल्दी। तो पुलिस को सावधान करें, जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा बेटी को, हम ना तक पोस्टमार्टम कराएंगे, जब तक न्याय। ये पूरे परिवार को कह रहे हैं हम, क्योंकि मामला समाज को, ये कोई इनके टीना के परिवार का मेंबर नहीं मामला नहीं गया, कि जिले का समाज का मामला रह गया, संघर्ष समिति का मामला रह गया। पूरी न्याय दिलाएंगे। मैं एक निवेदन करूँ, बेटी हमें दुख बहुत, हमें भी आंसू आ रहे हैं, वो मिट्टी हो गई है। वो क्या हो गई? मिट्टी। हम ये चाहते हैं कि दोबारा ऐसी घटना इस जिले में नहीं हो, उसका प्रबंध कोशिश, वो भी मांग पत्र भी देंगे लिख करके, हम संघर्ष समिति मिल करके क्या क्या उसके लिए हम कर सकते हैं वो कराएंगे। सरकार की सुविधाएं वो दिलाएंगे आपको। ये बेटी का मर्डर किया गया है, इसकी मर्डर किया गया है इसका। और पुलिस जो है, पुलिस से सुन ले कान खोल के, आप लोग तो छुपा रहे हैं सबूत है, ये आज छुपाने दें, कल छुपाने दें। ये मेरा आपसे सबसे निवेदन है। अब मैं निवेदन करूंगा, एडवोकेट संदीप जी यादव बोलेंगे। संदीप जी, लोक पक्ष बताएं क्या क्या। संदीप जी ये बताएंगे कि उस बेटी को क्या क्या मिल सकता है सरकार से, क्या सुविधाएं मिल सकती है, उसके बारे में बताएं। ये जो टीना हत्याकांड में जो मर्डर हुआ है और इसमें जो भी मेन कल्प्रिट है, पुलिस ये बता रही है कि अभी एक की गिरफ्तारी हुई है और एक अभी फरार चल रहा है इसमें, लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं हमसे बहुत कुछ छिपा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जो इसमें मुलजिम जितने भी इसको सहयोग करने वाले थे, जिन लोगों ने इनको सह दी है, जिन्होंने इनको भगाया है या छुपाया है, उन लोगों की गिरफ्तारी इसमें होनी चाहिए और इनको भी नामजद करके पुलिस इनको डिटेन करे, गिरफ्तार करे। क्योंकि ये मामला जो है एक तरीके से देखा जाए तो एट्रोसिटी का मामला बनता है और एट्रोसिटी में सबसे पहले जैसे ही FIR दर्ज होती है तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी होती है, तफ्तीश जो है वो बाद में जांच का विषय होता है। अब इनकी जांच तो 6 महीने तक चलती रहेगी, तो इसका मतलब हम लोग 6 महीने तक थोड़ी बैठे रहेंगे, पीड़ित परिवार 6 महीने तक थोड़ी बैठे रहेगा। इसलिए हमारी मांग यही है कि सबसे पहले जितने लोग इसमें मुलजिम में नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी करो और जो टीना है इसको न्याय दिलवाने के लिए हम सब लोग आए हैं और इनको न्याय दिलवा के हम रहेंगे। और दूसरी बात ऐसी है कि जो साहब ने अभी बताया कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी होना भी बहुत जरूरी है, ताकि ऐसी घटना हमारे यहाँ पे समाज में और इस क्षेत्र में दोबारा घटित ना हो। तो इसके लिए हम पुलिस से इसकी जांच है वो अभी समिति इस पर डिसीजन लेगी और ये जो जांच है इसी डिप्टी से करवानी है या हम लोग CBI से जांच करवाएं, वो अभी बात करके आपको डिसीजन बता दिया जाएगा। धन्यवाद। और यही चाहूँगा कि जिंदगी में बहुत जल्द से बाहर अब बात सुनो, ये आपकी जो आप लोगों ने कहा है दुख है, ये पूरे जिला सुन रहा है, स्टेट सुन रहा है। पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, जाके
समझदार व्यक्ति हो, जो न्याय प्रश्न व्यक्ति हो, निवेदन करता हूँ मर्डर में इंदिरा कांड में आप हमारा मदद करें, क्योंकि ऐसे एसटी समाज के कमजोर तबका आता है और आप समाज के मजबूत व्यक्ति हैं, आप हमारा सहयोग करें। दूसरा मैं निवेदन ये करूँ, जिले में SC/ST का 30% समाज है, वो कमजोर समाज नहीं, कमजोर नहीं समझे। मैं साफ तौर से कह रहा हूँ कि समाज की वजह से ही नीचे से लेकर पंच से लेके MP तक बनते हैं, बहुत बड़ी ताकत है। और ये जो मर्डर हुआ गया है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग जाएंगे नहीं। ये पहले ही परिवार वालों को हम निवेदन कर दिया, वो बेटी हो गई, बेटी हमारी दो बेटी आज 2 दिन में चाहे उसका दाह संस्कार करें, 3 दिन में 4 दिन में 5 दिन से फर्क नहीं पड़ता कोई, उसके बर्फ लगवा दी गई है। और CMHO सुन ले प्लीज, यहाँ के जो PMO CMHO है वो बॉडी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके आइस लगाइए आप, अभी हम चेक करेंगे उसको, बर्फ लगाओ, कोई बदबू नहीं आने, अगर बोला आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम, और नोट लिख के देंगे। CMHO साहब सुन ले, कान खोल करके उसके बर्फ लगाइए आप अभी। धन्यवाद। मैं तो हाथ जोड़ के पूरे समाज के बंधुओं से, 36 स्कूल के जो मेरे समाज के बंधु हैं, इनसे मेरा यही निवेदन है कि जो टीना मेघवाल की तो मर्डर हुआ, हत्या हुई है, तो मेरा हाथ जोड़ के सबसे यही निवेदन है कि हमारा सहयोग करें और इस बच्ची को और इस परिवार को न्याय दिलाएं। हमारा एक कर्तव्य बनता है। प्रशासन से हम संतुष्ट नहीं हैं, इस टाइम तक नहीं है, कल का पता नहीं क्या होगा। और जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक टीना मेघवाल को और उसके परिवार को और हमारे समाज को, 36 कुंभ को न्याय के ऊपर विश्वास नहीं होगा कि हमें न्याय मिल गया है, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और आप मीडिया बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि आपने हमारे कंधा से कंधा मिलाकर आप हमारा सहयोग कर लें। आप धन्यवाद के पात्र हैं और इसी तरीके से आप हमारा मदद करते रहें, हमें आशा है। धन्यवाद। समाज के कमजोर तबके के मामले में सहयोग किया आप लोगों ने, आगे भी हमारा सहयोग करते रहे। जितने आंदोलन जिले में चले, आपने हमेशा आगे रहे, बढ़ चढ़ के भाग लिया है, वो पुनः निवेदन करें कि आप हमें सहयोग करें। क्रांतिकारी जय भीम। हम जो यहाँ बैठे हैं इस कोटा गोरजी की धरती पर, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मूवमेंट कर रहे हैं कि बहन टीना मेघवाल जिसकी 3 दिन पहले हत्या हुई है, उस विषय में यहाँ बैठे हैं कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। टीना मेघवाल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। टीना मेघवाल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। टीना मेघवाल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। टीना हम शर्मिंदा है, तेरे हत्यारे जिंदा है। टीना हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। भाई साहब मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। मैं मेरी बात रख पर शिवाजी, ये पूरा मामला हो, चाहे जयपुर का हो, चाहे फलोदी की घटना हो, चाहे पोखरण की घटना हो, हमें जहाँ भी सूचना मिलती है हम जरूर जाते हैं वहाँ पे। हो सकता है कई बार टाइम नहीं मिलता है या कुछ परिस्थिति ऐसी बनती है। हमें जैसे मालूम चला, कल मैं सुबह यहाँ आ गया, आज सुबह वापस आ गया। झुंझुनू का जो सुभाष मेघवाल का मामला हुआ, उस पर हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी खूब हुई, 50 लाठियाँ तो मेरे ऊपर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया है। लेकिन दूसरे दिन फिर मैं वापस आ गया, संदीप जी काला साहब सब वहीं थे। चाहे बिरमी का मामला हो, चाहे नयासार का मामला हो, चाहे कहीं का भी मामला हो, जहाँ में सूचना मिलती है हम जरूर पूछते हैं। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, टीना मेघवाल को न्याय मिले। पुलिस ने अभी एक लड़के को, बंटी मेघवाल को डिटेन किया है। दूसरा आरोपी है लोकेश मीणा, किशोर बरागा। पुलिस ने अभी उसको डिटेन नहीं किया, सिर्फ वो लड़का ही बता रहा कि एक लड़का वो भी हत्याकांड में शामिल है। अब उसको पुलिस क्यों बचा रही है, हमें समझ से बाहर की बात है। हम तब तक यहाँ डटे हैं जब तक इस हत्याकांड में जितने भी हत्या आरोपी है, चाहे उसमें 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, वो जब तक नहीं पुलिस की पकड़ में आते हैं तब तक हम यहीं डटे हैं। चाहे 2 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे। डूमरा में एक हत्या हुई थी संदीप मेघवाल की, उसमें हमने डेड बॉडी को लेकर 8 दिन तक वहाँ पहले नवलगढ़ में थे, फिर मुकनगढ़, फिर
झुंझुनू में धरना दिया था और उसमें बाहर के लोग भी खूब इकट्ठा हुए थे। तो ये तो अभी 3-4 दिन था, उस दिन तो 8 दिन तक डेड बॉडी रखी है। अभी सुभाष मेघवाल जो बिरमी का था उसकी हमने 5 दिन तक डेड बॉडी रखी, लेकिन हमारी उस दिन हत्या हुई थी पूरे समाज की। वो हत्या इसलिए हुई कि हम तो धरने पर बैठे थे, सभी लोग, ये संदीप जी काला साहब और सब ये इलाजी, और हमारे समाज के दलाल टाइप के लोग कलेक्ट्रेट में आके और समझौता कर लिया और शायद 4-5 लाख रुपए ले लिए उन्होंने, और वहाँ से मैसेज आता है कि आप बॉडी का पोस्टमार्टम कराइए, हमारी सहमति बढ़ गई है। मैंने कहा यार समझौता करने वाले और वार्तालाप करने वाले तो यहाँ धरने पर बैठे, आप कहाँ से आ गए सारे? तब पता चला एक तो वो था, एक वो था, एक वो था। उस पीड़ित महिला को अभी जो सरकारी सहायता वो भी नहीं मिली है और जो घोषणा कर रहे थे वो भी नहीं मिली है। वो दर की ठोकरें खा रही है वो महिला। उसका नाम मनोज देवी है, जो सुभाष मेघवाल था बिरमी का, उसकी वाइफ का नाम मनोज मेघवाल है। वो दर की ठोकरें खा रही है, उसको अभी न्याय नहीं मिला है। और पुलिस ने जो मुकेश जाट था, जो पुलिस विभाग में कार्यरत है PHQ जयपुर में, उसको ये दर्शाया गया है कि इसकी हत्या नहीं हुई है, ये मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में खत्म हुआ है। वो न्याय वहाँ ऐसा मिला था, क्योंकि हमारे से बीच में से 2-4 लोग दलाल टाइप गए, तब हमें वहाँ से हाथ थके उठना पड़ा। लेकिन अगर उस टाइम पर 2 घंटे भी और बैठते तो वो उसको न्याय मिलता। हम उसमें न्याय नहीं दिला पाए उस लड़के को, सुभाष मेघवाल को। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी भूल हुई है। अगर वो दलाल नहीं आते ना तो 100% दूसरे दिन या 2 घंटे में न्याय मिलता उसको। जहाँ कहीं भी से बात मेघवाल की नहीं है, अगर अदर समाज की भी बात आती है तो सुभाष मुनकर वहाँ तैयार मिलता है, कोई भी मामले होते हैं। आपके नवलगढ़ में आपने सब देखा है कि नवलगढ़ में एक उपखंड अधिकारी है सुनील कुमार झिंगोनिया। आप सभी ने मीडिया में देखा है, पत्रकार वो अखबारों में पढ़ा है। उसके सामने सुनील जो उपखंड अधिकारी है सुनील जी, उसको इतना प्रताड़ित किया गया है, आप कुछ मत, उसकी ऑफिस के ताड़े में लगा दिए। एक उपखंड अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो अपन तो ईडी में खड़े उनके सामने, एसडीएम हल्के का मालिक होता है, वो सुरक्षित नहीं है, उसकी ऑफिस का ताला लगा दिया। हमने उसका भी एसडीएम के पक्ष में रैली निकाली, वकीलों के खिलाफ में नवलगढ़ में शहर जिले में पहली बार आंदोलन हमने किया है। हमें कुछ जाति से मतलब नहीं, अपराधी होता है, चाहे अपराधी किसी भी जाति का हो। वकीलों के खिलाफ हमने आंदोलन किया और एसडीएम के पक्ष हमने आंदोलन रैली की है, और सरकार ने उसको हार सकते उसको अभी छुट्टी पे भेज रखा है। शायद वो 14-15 तारीख को वापस आएगा। तो मैं बार बार ये की बात कहता हूँ कि अपराधी होता है, अपराधी की जाति नहीं, चाहे मेघवाल हो, चाहे रेगोर हो, चाहे खट्टी को, जाट हो, चाहे राजू को, कोई भी है, उसने अपराध कारित किया तो वो अपराधी है, वो सलाह को तो पीछे जाएगा। हमारी मुख्य